Hello everyone, welcome to my YouTube channel NM Stories and Education. This is Niranjan Mishra. पिलामाने आज आम दशम श्रेणी जीवविज्ञान बहिर षष्ठ अध्याय जनन विषय आलोचना करिबा। क्वेश्चन नंबर 2, सपुष्पक उद्भिद रे समायन प्रक्रियार विवरणी प्रदान कर। यार विशेषत्व कौन? क्वेश्चन नंबर 2, सपुष्पक उद्भिद रे समायन प्रक्रियार विवरणी प्रदान कर। यार विशेषत्व कौन? उत्तर, आवृतबीजी उद्भिद रे जननांश गुड़िक फूल भितर थाए। फूलर विभिन्न अंश है वृत्तिमंडल कैलिक्स, दलमंडल करोला, पुंकेसर चक्र एंड्रोसियम और फलिका चक्र गाइनोसियम। पुंकेसर बा स्टामेन एवं फलिका चक्र फलिका बा कार्पेल हेउची फूलर जननांश। समायन फर्टिलाइजेशन पूर्वर फूलरे थिबा परागरेणु विभिन्न माध्यम आसी फूलर गर्भशिशा पड़े। यह पराग संगम बा परागण पॉलिनेशन कहा जाए। आमे समायन फर्टिलाइजेशन जानिया पूर्वर पुंकेसर, फलिका और गर्भाशय विषय जानिबा नित्यांत प्रयोजन। 1. पुंकेसर स्टामेन। पुंकेसर फूलर पुंग जनन केन्द्र अटे। यार दुईटी भाग थाए। आई पुंकेसर दंड फिलामेंट, डबल आई परागकोश एंथर। आई पुंकेसर दंड फिलामेंट। यह सरू और लंबा होता है। यह परागकोश को धरी रखे। डबल आई परागकोश एंथर। यह पुंकेसर मुंडरे थाए। एठारे पराग रेणु बा पोलन ग्रेन्स सृष्टि होता है। फलिका और गर्भाशय, कार्पेल एंड ओवारी। फलिकार साधारणतः 3टी अंश थाए। यार स्पीत निम्नभाग होउची गर्भाशय ओभारी, मध्यभागटी गर्भदंड स्टाइल और उपरी भाग गर्भशीर्ष स्टिग्मा डिग्मक। ओव्यूलटी गोटे वृंत द्वारा गर्भाशय सह संयुक्त होता है। डिंबक मध्य थिबा डिंबकाया न्यूक्लियस को आवृत करी गोटे बा दुईटी आच्छद इंटेगुमेंट थाए। आच्छद अग्रभागर मिलन स्थान रे गोटे छिद्र थाए, ताहाकू बीजरंध्र माइक्रोपाइल कहा जाए। डिंबकायारे गोटे भ्रूणाशय एम्ब्रियो टैग थाए। भ्रूणाशयर अग्रभाग गोटे डिंबकोश एग सेल और ताहार दुई पाखरे दुईटी सहायक कोश साइनर्गिड्स रही थाए। भ्रूणाशयर अन्नमुंडारे 3टी प्रतिमुख कोशिका एंटीपोडल सेल्स रही थाए। भ्रूणाशय मध्यभाग लागी लागी रहिथिबा दुईटी नेस्टी को मेरुनेस्टी पोलार न्यूक्लियस कहा जाए। समायन पूर्वर यही दुईटी नेस्टी मिलित होई द्वितीयक नेस्टी सेकेंडरी न्यूक्लियस रे परिणत हुए। चित्र रे गर्भाशय और गर्भशीर्ष रे परागरेणुर अंकुरण देखा जाइछि। चित्र रे देखा जाइथिबा अंश गुड़िक है परागरेणु, गर्भशीर्ष, परागनली भितरे परागरेणु, गर्भदंड, परागनली, प्रतिमुख कोशिका, भ्रूणाशय, मेरुनेस्टी, डिंबाणु, बीजरंध्र और गर्भाशय। तो भ्रूणाशयर चित्र रे देखा जाइता अंश गुड़िक है 3टी प्रतिमुख कोशिका, 2टी मेरुनेस्टी, 2टी सहायक कोश और गोटे डिंबकोश। समायन बा फर्टिलाइजेशन परागरेणु गर्भशीर्ष पड़ा पर ताहार बाहर आवरणटी फाटी जाए। भीतर आवरणटी एक नली आकार रे बाहरे और पराग अंकुरित हुए। यही नली गर्भदंड मध्य देई भ्रूणाशय आड़कू बढ़े। यह परागनली पोलन ट्यूब कहा जाए। पराग अंकुरित होगा समय यह अर्धविभाजन मियोसिस प्रक्रिया रे विभाजित होई प्रथमे अंगीय कोश वेजिटेटिव सेल और जनन कोश जेनेटिव सेल सृष्टि करे। जनन कोश यही प्रक्रिया रे पुनर्बार विभाजित होई दुईटी पुंग युग्मक
मेल गैमेट्स सृष्टि करे। परागनली रे किछि कोषरस सहित दुईटी पुंजयुग्मक और गोटे नलीनेष्टि ट्यूब न्यूक्लियस थाए। परे परागनली बीजरंध्र बाट दे डिंबाशय थिबा भ्रूणाशय प्रवेश करे। सेठारे परागनलीर अग्रभाग फाटिजिवा द्वारा पुंजयुग्मक दुईटी भ्रूणाशय मध्यकू चली आसती। गोटे पुंजयुग्मक स्त्रीयुग्मक बा डिंबकोश सहित मिलित होई युग्मज गठन करे। एथिरु भ्रूणर उत्पत्ति हुए। पुंजयुग्मकटी द्वितीयक नष्टि सेकेंडरी न्यूक्लियस सहित मिलित होई भ्रूणपोष नेष्टि एंडोस्पर्म न्यूक्लियस गठन करे। भ्रूणपोष नेष्टि रु भ्रूणपोष एंडोस्पर्म जात हुए एवं यह वर्धिष्णु भ्रूण को पोषण जोगाई थाए। परागनली दुईटी जाक पुंजयुग्मक भ्रूणाशय मध्य प्रवेश कला परे नलीनेष्टि पराग नली भितर नष्ट हो जाए। पुंजयुग्मक और स्त्रीयुग्मकर मिलन को समायन फर्टिलाइजेशन कहा जाए। प्रकृत में सपुष्पक आवृतबीजी उद्भिद दुईटी समायन क्रिया देखा मिले। प्रथमटी है गोटे पुंजयुग्मक सहित डिंबाणु बा डिंबकोशर समायन और अन्यटी है द्वितीयक नेष्टि सहित द्वितीय पुंजयुग्मकर मिलन। प्रथम प्रक्रिया रे युग्मज सृष्टि होता बेले द्वितीय प्रक्रिया रे भ्रूणपोष नेष्टि सृष्टि हुए। युग्मजर क्रोमोजोम बा गुणसूत्र संख्या द्विगुणित 2n होता बेले भ्रूणपोषर गुणसूत्र संख्या 3n त्रिगुणित होता है। सपुष्पक उद्भिदर यही प्रक्रिया को द्विसमायन डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाए। सपुष्पक उद्भिदर यह एक विशेषत्व। मेल गैमेट विथ n क्रोमोजोम फ्यूजेस विथ एग ऑफ n क्रोमोजोम गिव राइज टू जाइगोट ऑफ 2n क्रोमोजोम्स। मेल गैमेट ऑफ n क्रोमोजोम फ्यूजेस विथ पोलर न्यूक्लाई ऑफ 2n क्रोमोजोम्स गिव राइज टू एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ऑफ 3n क्रोमोजोम्स। समायन परे युग्मज बारंबार विभाजित होई डिंबक मध्य एक भ्रूण एम्ब्रियो सृष्टि करे। भ्रूण एक कठिन आवरण द्वारा आवृत होई बीज बा मंजीरे परिणत हुए। यही समय मध्य डिंबाशय वृद्धि पाई फल फ्रूट रे परिणत हुए एवं वृत्ति दलमंडल आदि सुखी झड़ी जाती। समायनर विशेषत्व 1 यह उद्भिदर जनन प्रक्रियार प्रथम पदक्षेप। 2 यह द्वारा नूतन प्रजाति सृष्टि हुए और फल और बीज जन्म हुए। 3 समायन द्वारा जन्म होता नूतन उद्भिद जेनेटिक विविधता रही है जहाँ उद्भिद को परिवेश परिवर्तन रे अनुकूल करे। 4 परस्पर समायन उद्भिदर उत्पादन क्षमता बढ़ाए एवं जेनेटिक स्वास्थ्य को उन्नत करे। क्वेश्चन नंबर 3 एमीबार बहुविभाजन वर्णन कर। क्वेश्चन नंबर 3 एमीबार बहुविभाजन वर्णन कर। उत्तर खरा दिने एमीबा रोहुथिबा पोखरी गाड़ियारू पानी सुखीगले बा अत्यधिक ठंडा जो पानी बरफ होगले एमीबा कूटपाद गुड़िक प्रत्याहार करी निज शरीर चारिपटे 3 स्तर विशिष्ट एक कठिन आवरण बा कोष्ठिका सिस्ट तैयारी करी रहे। यही समय तार चयापचय क्रिया ह्रास पाए। बारंबार नेष्टि विभाजन द्वारा एमीबा शरीर रे 500 रु 600 छोट छोट नेष्टि तैयारी हुए। प्रत्येक नेष्टि किसी परिमाणर कोषजीवक द्वारा आवृत हो रहे। यहीपरि भावे सृष्टि अपत्य गुड़ी को कुनी एमीबा बा एमीब्यूला कहा जाए। वर्षा दिनर आगमन रे परिस्थिति अनुकूल हेले यही कठिन आवरण जल संस्पर्श रे आसी फाटी जाए। कोष्ठिका भितर थिबा अपत्य कुनी एमीबा माने बाहर को चली आसती। सेमानक शरीर रे कूटपाद सृष्टि हुए और सेमाने परिवेश रु खाद्य ग्रहण करी साधारण जीवनयापन करती। एमीबार यही प्रकार बहुविभाजन जनन क्रिया को स्पोरुलेशन कहा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 हाइड्रार अलिंगी जनन किपरि होइथाय लेख। क्वेश्चन नंबर 4
हाइड्रार अलिंगी जनन किपरि होता है लेख। उत्तर हाइड्रा कोरकोद्गम उपाय अलिंगी जनन द्वारा निजर वंश विस्तार करे। परिवेश अनुकूल हेले खाद्य पदार्थ प्रचुर भाव मिले सुस्थ एवं बयप्राप्त हाइड्रा कोरकोद्गम उपाय वंश विस्तार करें। प्रारंभिक अवस्था हाइड्रा शरीर मध्यभाग एक निर्दिष्ट प्रकार कोष एकाठी होगा द्वारा एक छोट आबु भली कोरक सृष्टि हुए। यही अंचल को कोरकोद्गम अंचल बर्डिंग जोन कहा जाए। यही आबु धीरे धीरे बड़ हुए। यह मध्य को हाइड्रा शरीर गुहांत सोइलेंट्रन प्रवेश करे। आबुर अग्रभाग तारा आकार एक पाटी और पाटीर चारिपटे कर्षिका टेंटाकल सृष्टि हुए। एबे यह एक छोट हाइड्रा पर देखा जाए। यह मातृ हाइड्रा सहित लगी रही कर्षिका साहाय्य खाद्य संग्रह करे। अपत्य हाइड्रार संपूर्ण वृद्धि पर यार मूल अंश संकुचित हुए एवं मातृ हाइड्रा ठारू विच्छिन्न हुए और परिवेश खाद्य संग्रह कर साधारण जीवन यापन करे। क्वेश्चन नंबर 5 मानव पुरुष जननतंत्र एक विवरण दियो। नंबर 5 मानव पुरुष जननतंत्र एक विवरण दियो। उत्तर पुरुष जननतंत्र मुख्यतः शुक्रमणि शुक्राशय बा मुस्क शुक्रवाही नली मूत्रमार्ग शिश्न आदि को नहीं गठित। आई शुक्रमणि स्क्रोटाल सैक पुरुष शरीर में थिबा दुईटी शुक्रमणि स्क्रोटाल सैक मध्य दुईटी शुक्राशय अच्छी। मानव शरीर तापमात्रा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। शुक्रमणिर तापमात्रा याठारू 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम जहाँ शुक्राणु उत्पत्ति पाई अनुकूल। डबल आई शुक्राशय टेस्टिस पुरुष शरीर में दुईटी शुक्राशय बा मुस्क रही। यह निदा गोलाकार पिंड बहु शुक्रजन नलिका को नहीं यह गठित। शुक्रजन नलिकारु शुक्राणु उत्पत्ति होता है। ता छड़ा यही नलिका बाहर और विभिन्न नलिकार अंतराल लीडिक कोष देखा जाए। यही कोषरु टेस्टोस्टेरोन नामक एक पुरुष हार्मोन खेरित हुए। शुक्रजन नलिका अधिच्छेद थिबा बड़ और विशेष धरणर सर्टोली कोष सर्टोली सेल शुक्राणुर विकास समय खाद्य जोगाई थाए। शुक्रवाही नली भास डिफरेन्स प्रत्येक शुक्राशय गोटे शुक्रवाही नली भास डिफरेन्स बाहरी उदर गह्वर मध्य प्रवेश करे। दुई पटर नली मूत्राशयर मूत्रनली सहित मिसी मूत्रमार्ग तैयारी करती। आईवी मूत्रमार्ग यूरेथ्रा उभय शुक्ररस सीमेन और मूत्र यूरिन मूत्रमार्ग दे शिश्नर अग्रभाग रंध्र माध्यम शरीर बाहर को बाहर। क्वेश्चन नंबर 6 परिवार नियोजनर विभिन्न पद्धतिर विवरणी दियो। नंबर 6 परिवार नियोजनर विभिन्न पद्धति वर्णन कर। उत्तर परिवार पिला संख्या सीमित रखिबा और संतान भितर उचित व्यवधान रखिबार पद्धति को परिवार नियोजन कहा जाए। विभिन्न प्रकार परिवार नियोजन पद्धति कौन उपाय शुक्राणु और डिंबाणुर मिलन को रोक जापारे गर्भधारण को एड़ाई दि जापे। परिवार नियोजन पर व्यवहृत विभिन्न प्रकार उपाय दुई भाग विभक्त। आई स्थायी पद्धति डबल आई अस्थायी पद्धति। आई स्थायी पद्धति यह एक प्रकार अस्त्रोपचार पद्धति। यही पद्धति रे महिला और पुरुष को बन्याकरण अस्त्रोपचार करा जाए। फल भविष्य में आउ संतान जन्म होवार संभावना न थाए। पुरुष बन्याकरण अस्त्रोपचार को भासेक्टोमी और महिला अस्त्रोपचार को ट्यूबेक्टोमी कहा जाए। भासेक्टोमी द्वारा पुरुषर दुईजाक शुक्रवाही नली को काटी अलग कर बांधि दि जाए। फल रेत शुक्राणुमुक्त हुए। ट्यूबेक्टोमी स्त्री शरीर दुईजाक डिंबवाही नली को काटी बांधि दि जाए। फल डिंबाणु और शुक्राणुर मिलन आ संभव हुए ना। अस्थायी पद्धति भारत सरकार परिवार नियोजन कार्यक्रम रे विभिन्न प्रकार अस्थायी पद्धति व्यवहार करा जाउछि। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। जदि वीडियोटी भल लगी थाए तेज लाइक एवं सब्सक्राइब करिए भूलिबे नहीं। थैंक यू फॉर वाचिंग।